सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे होंगे और जैसा कि आप लोगों के सामने लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासें आ रही हैं आंसर पेपर की, और क्लास 10th वाले भी बेटा उन लोगों की क्लास भी मैथ और साइंस की स्टार्ट कर दी गई है। तो बस आप लोग एक जुनून के साथ मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट बेहतर से बेहतर आ सके। क्लियर? जैसा कि केमिस्ट्री का सेट नंबर दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं जिसका कोड है 347 JZ, ठीक है, और इसके अंदर प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 4 की बारी है, तो चलिए अध्ययन कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का। क क्या है प्रश्न? देखो, बोल रहा है 4 का क, राउल्ट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg व 4.5 mmHg हैं। 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 20 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं राउल्ट का नियम। आपको राउल्ट का नियम बेटा यहां पर राउल्ट का नियम, एक राउल्ट का नियम बेटा हमने पिछले सेट के अंदर पढ़ाया था और वह राउल्ट का नियम पढ़ाया था अवाष्यशील विलय के संदर्भ में। अब हम बेटा देखने वाले हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब है, इसके संदर्भ में राउल्ट का नियम। देखिए कैसे। सबसे पहले भाई एक पात्र लेंगे, ये पात्र ले लिया। इस पात्र के अंदर हम 2 द्रव डालेंगे। कितने द्रव? 2 द्रव। पहले द्रव यानी घटक A के रूप में, दूसरा द्रव घटक B के रूप में। ये जो घटक A है इसमें जो द्रव की मात्रा ली है वह कम ली है, और भाई जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय, और घटक B की मात्रा हमने ज्यादा ली है तो यह क्या हो जाएगा? यह बेटा हो जाएगा विलायक। जब दोनों के दोनों विलय और विलायक जब दोनों को एक पात्र के अंदर डालोगे आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बना देंगे भाई? विलयन। ठीक है। अब चूंकि भाई द्रवों का क्या होता है? वाष्प दाब होता है। द्रवों का क्या होता है? वाष्प दाब। तो घटक A का वाष्प दाब मैंने मान लिया PA है और घटक B का वाष्प दाब क्या है? PB है। मैं लिख लिया, माना घटक A का वाष्प दाब बराबर क्या मान लिया? PA। इसी प्रकार घटक B हमारा विलायक है, घटक B का वाष्प दाब बराबर मान लिया PB। अच्छा, आपने घटक A का कुछ तो मोल प्रवाह लिया होगा, तो घटक A का जो मोल प्रवाह है वो जीटा, लेकिन यहां पर किसका? घटक A का है तो यहां पर जीटा A। तो ये बता रहा है कि भाई ये घटक A का मोल प्रवाह है। इसी प्रकार घटक B का जो मोल प्रवाह है वो जीटा B। ठीक। अब राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम ये कह रहा है किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के कैसा होता है? समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। क्या बताया? राउल्ट के नियमानुसार देखें क्या बताया? जो किसी घटक का यानी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो वाष्प दाब है, जो आंशिक दाब है, वह उसी घटक के मोल प्रभाज के कैसा होता है? समानुपाती। यानी घटक A का जो वाष्प दाब है घटक A के ही मोल प्रभाज के कैसा होगा? समानुपाती। इसी प्रकार
घटक बी का जो वाष्प दाब है घटक बी के ही मूल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह लाएंगे, एक कांस्टेंट ले आया, एक नेतांक ले आया पीए नॉट, और यहां पर बेटा जीटा ए, और यहां पर पीबी बराबर का चिन्ह ले आए, समानुपात चिन्ह हटाया और एक नेतांक लेकर आए पीबी नॉट जीटा बी। ठीक है, अब यहां पर पीए नॉट क्या है, तो पीए ए बेटा किसको बता रहा है, विलेय को, नॉट लगने से क्या हो गया, शुद्ध, तो ये हो जाएगा शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। पीबी नॉट क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब हमें पता है भाई कि विलेय का वाष्प दाब कितना, विलायक का वाष्प दाब इतना, तो हमें निकालना है किसको, कुल वाष्प दाब। तो फॉर्मूला हो जाएगा कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PV, और PA का मान क्या है, PA नॉट जीटा ए प्लस PV बराबर PV नॉट जीटा बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के संदर्भ में बेटा सवाल दे रखा है, इसलिए राउल्ट का नियम बेटा हमने ये वाला समझाया। अंतः की स्थिति में आप लोग राउल्ट का नियम अवास्तविक विलेय के संदर्भ में भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, इसलिए इसको कराया। तो लिखे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, नोट करिए भाई, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, नोट करो। देखिए भाई सवाल बेटा 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म व डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब कितने हैं, 200 mmHg, यानी यहां पर 200 mmHg। ठीक है, और दूसरा बेटा दे रखा है वाष्प दाब, वो किसका है बेटा, वो है 4.5 mmHg। ये तो वाष्प दाब दे रखे हैं। ठीक है, अब 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म, अब एक बात बताओ, 51 ग्राम बेटा क्लोरोफॉर्म है और ये क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब है, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफॉर्म ज्यादा है। और 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम डाइक्लोरो मैथेन है, ये बेटा डाइक्लोरोमेथेन है, तो यहां पर ये हमारा कौन हो गया, विलायक का भाग, और ये बेटा किसका हो गया, विलेय का भाग। ठीक, तो अब यहीं से बेटा ये क्या हो जाएगा, तो 200 ग्राम बेटा ये क्लोरोफॉर्म था, और क्लोरोफॉर्म था तो ये हमारा कौन है, विलायक, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को कैसे लिख दिया, पीवी नॉट से, और ये डाइक्लोरोमेथेन क्या है, ये बेटा विलेय है, तो इसको हमने लिख दिया पीए नॉट से। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB। तो अभी फॉर्मूला निकलवाए क्या आए थे बेटा, कि PA बराबर होता है PA नॉट x जीटा A प्लस PB बराबर होता है PB नॉट जीटा B। ठीक है, तो आपको केवल
पीए नॉट और पीवी नॉट के मान पता है, जीटा ए और जीटा बी के मान नहीं पता है। चलिए जीटा ए और जीटा बी के मान निकालते हैं। कैसे? हमें जिसका मोल प्रवाह निकालना है उसके मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो पहले भाई हमें मोलों की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। देखिए यहां पर हमें क्या पता है कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अड़भार। तो पहले हमें निकालना है बेटा, किसका निकाल ले रहे हैं? यहां पर चलो क्लोरोफॉर्म के मोल, क्लोरोफॉर्म के मोल, इसे लिख लिया Na बराबर भार बट्टे अड़भार। तो क्लोरोफॉर्म का जो भार है वो कितना है? 51 बट्टे इसका अड़भार। तो क्लोरोफॉर्म का बेटा जो अड़भार होगा, समझो क्लोरोफॉर्म का जो अड़भार निकलेगा, एक कार्बन का होता है 12 पर कार्बन 1 है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर हाइड्रोजन भी 1 है, प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5 पर क्लोरीन कितनी है? 3। ठीक है, तो 12 एकम 12 प्लस 1 और प्लस 5 15 10 15 16 और 3 का 9 और एक कितना हो जाएगा? 10। तो 12 और 1 13 और 106 119.5। तो बेटा इस कितना लगाएंगे इसका अड़भार? 119.5। ठीक है, 10 हटाओ, ऊपर क्या बढ़ा दिया? 0। इसका भाग इसमें कर देंगे तो 1195 भाग करेंगे 500। 1195 का भाग कर दिया 510 में, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 10 लगाओ 0। 11 पंजे 55 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 पंजे 20, 4 में 36 और 36, 4 में 36 और 36 और 2 38 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और 4 एकम 4, बचेगा 0 2 और यहां पर बेटा कितना बचेगा? यहां पर बेटा बचेगा 3, फिर 0 बढ़ाओ, 11 3 33 ज्यादा हो जाएंगे, 11 दूनी 22। तो यहां से बेटा Na बराबर 0.42 हमने निकाल लिया क्लोरोफॉर्म के मोल। इसी प्रकार अब हम निकाल लेंगे किसके? यहां पर निकाल लेंगे डाइक्लोरोमेथेन के मोल। इसके मोल को NB से लिखो क्योंकि यहां पर ये विलायक है, विलायक को B से लिख दिया, और इसके मोल को हमने लिख दिया Na से। ठीक है, और मोल बराबर भार बट्टे अड़भार। तो भैया इसका भार कितना है? 20 बट्टे, अब इसका अड़भार लगाना है। तो इसका अड़भार बेटा कैसे निकालोगे? इसका अड़भार कैसे निकालोगे? एक कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक क्लोरीन का 35.5 पर क्लोरीन है कितनी? 2। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 प्लस 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 11 2 दिया 6 और 1 7 71 निकलेगा। 71 और 2 73 और यहां पर 12 85। तो इसका बेटा अड़भार कितना निकलेगा? 85। ठीक है, 5 से काट लो, 5 से ये बेटा 5 चौक 20 और 5 से कितने बार कट जाएगा? 17 बार। ठीक है, 17 का भाग 4 में कर दीजिए, भाग जाएंगे, भाग टूटे बिंदी 0। 17 दूनी 34, यहां बचेगा 6, फिर 0 और 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 51 यानी 0.23। भैया इसके मोल निकाल लिए। ठीक, अब किसी भी एक का मोल प्रभाव निकाल लो, दूसरे का बेटा अपने आप निकल आएगा। ठीक, तो देखिए चलिए भाई इसका ही मोल प्रभाव निकाल रहे हैं। इसका मोल प्रभाव डाइक्लोरोएथेन का मोल प्रभाव जीटा ए बराबर क्या होगा? जिसका मोल प्रभाव निकालना उसके मोलों की संख्या, भैया इसके मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी Na प्लस Nb। तो Na का मान कितना है भाई? 0.23 बट्टे Na का मान 0.23 प्लस Nb का मान 0.42।
जोड़ो भाई इसको, तो 0.23 बट्टे 3 और 2 5, 4 और 2 6, यहां पर 0.65, दशमलव से दशमलव हटा दो, 65 का भाग 23 में कर देंगे। 65 का भाग जब 23 में करेंगे, भाग जाएंगे, भाग टूटे बिंदी, 0 दशमलव लगा, 0 बढ़ा दो, 6 चौको 24 ज्यादा हो जाएंगे, 3 बार जाएगा, 5 15 और 6 18 और 1 19, बचे यहां पर 5, 12 में से यहां पर 3 बचेंगे। ठीक है, फिर बेटा 0, 6 36 ज्यादा हो जाएंगे, 6 पंजे 30, तो यहां पर जीटा ए बराबर कितना निकला 0.35। ठीक है, अब इसी प्रकार हम बेटा जीटा बी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि भैया यहां पर जीटा ए प्लस जीटा बी दोनों का जो मोल प्रभाव होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहां पर आपको किसको निकालना है, जीटा बी को। ये जीटा ए प्लस का उधर जाके माइनस का, तो जीटा बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस के जीटा ए, तो 1 माइनस जीटा ए का मान 0.35, तो कितना निकलेगा बेटा 0.65, ये जीटा बी निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए, अब बेटा इनके मान उठाओ और यहां लगा दो। देखो पी ए नॉट का मान कितना है 4.5 इंटू जीटा ए का मान 0.35 प्लस पीवी नॉट 200, जीटा बी का मान 0.65। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए बेटा, 45 और 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 और 35 का, तो 50 25, 5 0 15 और 2 17, 4 पंजे 20 और 4 3 12 और 2 14, 5 7 5 1, तो 15 75 के अंक बाद 2 और 1 3 अंक बाद लगा दिया, प्लस और 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13 और 2 0 है, 2 0 लगा दी, के अंक बाद दशमलव है बेटा, 2 अंक बाद और 2 अंक बाद 10 लगा दिया। ठीक, ऐड कर दीजिए, यहां पर 130 और 131.575 mmHg, इतना बेटा हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। नोट करिएगा भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा 4 का ख सवाल, 4 का ख सवाल बोल रहा है 0.10 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 गुणा 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। पहले भाई क्या दे रखा है वो लिखो, दिया है भाई, क्या क्या समझो। सबसे पहले बेटा सांद्रता C बराबर कितनी दे रखी है 0.10 मोल प्रति लीटर, भैया ये सांद्रता दे रखी है। फिर बेटा प्रतिरोध R बराबर कितना दे रखा है 6.5 गुणा 10⁻³ ओम। उसके बाद इसका व्यास D बराबर बेटा 1 सेंटीमीटर, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो 0.5 सेंटीमीटर, एक का आधा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई L बराबर कितना है भाई 50 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है प्रतिरोधकता रो, दूसरा पूछा है बेटा चालकता बेटा यहां पर कप्पा, और तीसरा मोलर चालकता लैम्डा m। ठीक, 3 प्रश्न पूछे, देखिए पहला बेटा हल करेंगे, R बराबर होता है रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहां से रो L भाग गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, A किसमें भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो रो बराबर हो जाएगा R A अपॉन L। ठीक है, पर बेटा हमें A को नहीं दे रखा है, तो एरिया बराबर होता है पाई R स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा L। चलिए अब लगाओ मान भाई, रो बराबर R का मान भैया कितना है, आप बोलोगे सर 6.5 गुणा 10⁻³ है। पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू R 0.5 स्क्वायर है तो 2 बार बट्टे L
एल का मान भाई कितना है 50, लगा दिया। चलो कैलकुलेट करो, दशमलव हटाओ, एक दो अंक दशमलव हटाओ भाई, नीचे 2 जीरो, और यहां से देखिए यहां से क्या होगा, और एक अंक दशमलव और हटाओ, नीचे 1 जीरो, 3 जीरो हो जाएंगी, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1000 का मतलब 10 की पावर 3। ठीक है, अब बात आ रही है 5 से, तो 5 धाई बेटा कितना हो जाएगा, 5 धाई 50, 5 धाई कितना हो जाएगा 50। अब करना क्या है, करना ये है कि भाई इनका 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो तो यहां पर पहले 65 गुणा 314, 65 का 314 मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, और या एक काम करिए 314 इंटू में 65, देखो 5 और 20, और यहां पर 5 का 5 और 2 7, और 5 3 15, 6 चौकू 24, 6 कम 6 और 2 8, और 6 3 18। बेटा यहां पर 0 7 4 11, 8 5 13, और 1 14, 8 9 और 1 10 2। ठीक, अब कितना मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, करो 5, यहां पर 0 5 5 और 20, और 5 दूनी 10, कितना आएगा भाई, रो बराबर आएगा 10 20 50, के अंक बाद दशमलव भाई, 2 अंक बाद दशमलव, और बट्टे 10, तो भाई 10 का भाग और दोगे तो एक अंक दशमलव और इधर खिसक आएगा, तो रो बराबर 102.05, और मात्रक बेटा इसका हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा बेटा यहां पर कहानी क्या है कि दूसरा पूछा क्या है आपसे, दूसरा पूछा भाई कप्पा। कप्पा बराबर होता है 1/रो। कप्पा बराबर क्या होगा, 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, और इसे किससे लिखते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर लगाओ 1/, इसका मान बेटा 102.05, दशमलव हटाओ बेटा ऊपर 2 जीरो, इसका भाग कर दो इसके अंदर, तो यहां से 102.05 का भाग 100 में करेंगे, भाग जाएंगे भाग टूटे बिंदी 0, फिर भाग लीजिए भाग टूटे बिंदी फिर 0, ये बेटा 10,000 है, ये 10,000 हो, भाग लीजिए भाग टूटे बिंदी 0। अब 10 ने 90, 9 बार जाएगा, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 5 5 1 8, और यहां 9 में से 9 गया बेटा 0 बचेगा। ठीक है, फिर बेटा 0, और 10 8 80, तो 0.0098 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा इसका क्या हो चुका, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये बेटा इसका सेकंड आंसर हो चुका। ठीक, अब बात करेंगे इसके थर्ड की, लैम्डा एम की। तीसरा लैम्डा एम बराबर होता है, लैम्डा एम बराबर होगा कप्पा इंटू में 1000/c मोलर चालकता। ठीक, लगाओ, कप्पा का मान बेटा कितना है 0.0098 इंटू 1000/c का मान कितना है 0.10। ठीक है, तो यहां से कहानी क्या होगी, कहानी होगी दशमलव हटाओ, ऊपर क्या 0 और बढ़ा दें भाई, 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि 2 अंक दशमलव है, तो 10 9 100। ठीक, अब इसका बेटा 1 2 3 4 गुणा मल्टीप्लाई कर दो, और इसके आगे 1 2 3 और 1 4 अंक दशमलव लगा दिया बेटा, अब 4 जीरो बढ़ा दिए, अब कैन दशमलव लगाना 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 3 और 1 4, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भाई ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। नोट करिएगा भाई इस सवाल को, नोट करो। इसके बाद बेटा 4 का ग प्रश्न, कारण सह समझाइए। Cr2 प्लस अपचायक है जबकि Mn3 प्लस ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। देखिए कहानी क्या है, जो Cr2 प्लस है
का जो विन्यास होता है, विन्यास 3d4 होता है, यह अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यह एक इलेक्ट्रॉन को खोकर Cr3+ बनाता है, जिसका जब भाई एक इलेक्ट्रॉन और खो देगा तो इसका विन्यास कितना हो जाएगा, 3d3 रह जाएगा, जिसका स्थायी विन्यास 3d3 हो जाता है। अतः यह एक क्या है, अपचायक है। इसी प्रकार अगर बात करेंगे भाई, इसी प्रकार Mn3+ का जो विन्यास है वो भी कितना है, 3d4 होता है, लेकिन अब क्या करे, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 3d5 भाई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, देखो जब इलेक्ट्रॉन Mn3+ था विन्यास, तो उसका जो Mn3+ का जो विन्यास है वो 3d4 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करा रहे, तो बेटा यहां पर तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कितना करके 3d5 विन्यास होता है। अतः यह एक ऑक्सीकारक है। अतः यह एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड तथा क्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भैया इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, अधिक, तथा आकार कैसा होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। तो यहां पर लिखेंगे फ्लोरीन, लिखे बेटा यहां पर फ्लोराइड तथा ऑक्साइड की विद्युत ऋणात्मकता अधिक तथा परमाणु आकार कैसा होता है, परमाणु आकार छोटा होता है। परमाणु आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रश्न है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्योंकि बेटा इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः यौगिक रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक अपूर्ण यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो लिखेंगे संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक रंगीन गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका डी कक्षक अपूर्ण यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अपूर्ण होता है, ठीक है। नोट करिएगा भाई, इसको नोट करिएगा।
इसके बाद बेटा 4 का घ प्रश्न बोल रहा है अवक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं? उन अवक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अवक्रिया की कोट की। अवक्रिया की कोट, तो अवक्रिया की कोट क्या है? वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की जो सांद्रताएं होती हैं उनकी घातों का योग अवक्रिया की क्या कहलाती है? कोट कहलाती है। क्या बताया? वेग नियम में निहित सभी अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग अवक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा आपके सामने दे रखा है। वेग, पहला वेग बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2 अवक्रिया की कोट बतानी है। तो यहां पर अवक्रिया की कोट बराबर बेटा इनकी घातों का योग कर दो। इसकी घात 1/2 है, ए की घात 1/2 और बी की घात 3/2, इनका योग कर दो। तो हर समान है अंशों को जोड़ दो, तो 3 और 1 4/2 अर्थात बेटा कितना निकलेगा? 2। अर्थात यह बेटा किस कोट की अवक्रिया होगी? द्वितीय कोट की। ठीक है, इसी प्रकार बेटा सेकंड दे रखा आपको, दे रखा है वेग बराबर के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। फिर से इसकी अवक्रिया की कोट निकालनी है। अवक्रिया की कोट बराबर इनकी घातों का योग कर दो। तो बेटा इसकी घात 3/2 है प्लस, और यहां पर इसकी घात -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 -2 एकम 2 और बट्टे 2, 3 में से 2 गया 1/2। ठीक है, तो ये बेटा हमने क्या निकाल लिया? अवक्रिया की कोट। प्रश्न नंबर 4 तक बेटा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 5। एक ऐसा पेपर बनाएंगे जो बेटा बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 से 40 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा। वेट करिए कब वो पेपर हम बेटा आप लोगों के सामने लेकर आए। ठीक है, चिंता ना करिए, नोट करिए।